हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गायत्री। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जो कि बी पर राइट एंगल है। ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है और हमें साइन ए कॉस ए साइन सी एंड कॉस सी की वैल्यूज फाइंड करनी है। हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया जो कि बी पे राइट एंगल है, यानी कि बी पे जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का है। और साथ ही हमें ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर गिवन है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है और ए सी हमें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो यानी कि बेस और परपेंडिकुलर हमें पता है और जो हाइपो है वो हमें फाइंड करना है। तो इस तरह के जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो हमें थर्ड साइड गिवन नहीं है उसको फाइंड करना। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम perpendicular square plus base square is equal to hypo square। तो यहाँ पर हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 24 स्क्वायर प्लस बेस है 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। हाइपो स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, दोनों को प्लस करेंगे आएगा 625 इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। और स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका रूट करेंगे तो हाइपो कितना आ जाएगा हमारे पास रूट 625 और 625 किसका रूट होता है 25 का, यानी 25 सेंटीमीटर। तो जो हाइपो है वो हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो तीनों साइड्स हैं वो आ गई हैं। अब हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए क्या होगा, तो साइन ए के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एंगल ए, क्योंकि हमें यहाँ पर ए दिया हुआ है तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड है अपॉन हाइपो, यानी कि एंगल ए की जो अपोजिट साइड है वो क्या है, पहले हम लिख लेते हैं अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपो। ये तो हो गया हमारा साइन ए के लिए फॉर्मूला। अब अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए क्या है बी सी है और हाइपो कितना है ए सी है। तो बी सी कितना हो गया 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो साइन ए है वो हमारा आ गया कितना 7/25। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें ही कॉस ए। तो कॉस ए क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। कॉस ए का क्या फॉर्मूला होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपो। तो अब यहाँ पर एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है ए बी है, तो ये हो गया ए बी अपॉन हाइपो कितना है ए सी। तो ए बी कितना है हमें यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फाइंड किया साइन ए एंड कॉस ए। अब जो सेकंड हमें फाइंड करना है वो है साइन सी एंड कॉस सी। पार्ट जो है वो है साइन सी कॉस सी। तो साइन सी निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपो। तो अब यहाँ पर जो हमारी एंगल सी की अपोजिट साइड है ये एंगल सी है और इसकी अपोजिट साइड क्या हो गई ए बी। तो यानी ए बी और हाइपो कितना है हमारा ए सी, ए बी अपॉन ए बी है 24 सेंटीमीटर और हाइपो है 25।
तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए बी है 24 सेंटीमीटर और ए सी है 25, तो ये आ गया 24/25। इसी में फिर हमें निकालना है सेकंड पार्ट में ही cos सी की वैल्यू। तो cos सी क्या होगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी अपॉन हाइपो। तो अब यहाँ पर एंगल सी जो है उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ये हमारा एंगल सी है और इसकी एडजेसेंट साइड क्या हो गई, बी सी अपॉन हाइपो है ए सी। तो बी सी कितना है हमारा 7 और हाइपो है 25। तो इस तरह से हमने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू फाइंड करी। यहाँ पर नंबर सेकंड, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो क्वेश्चन में हमें पी क्यू आर जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है और पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दी हुई है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्यू आर यानी कि जो बेस है वो हमें यहाँ पर गिवन नहीं है और जो हमें फाइंड करना है वो है tan p माइनस कॉट आर की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी क्या किया था, जब हमें कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है और उसमें 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड जो है वो हमें नहीं दी हुई है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि उस साइड को फाइंड करना जो कि हमें गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हमें बेस निकालना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम कर देंगे 12 स्क्वायर। बेस हमें फाइंड करना है और हाइपो कितना है हमारा 13 सेंटीमीटर यानी 13 स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, बी हमें नहीं है पता तो बी स्क्वायर ऐसे ही लिख लेते हैं और 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169। तो यहाँ से जो हमारा बी स्क्वायर है वो आ जाएगा 169 माइनस ये प्लस 144 इधर आएगा तो माइनस 144। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 25 और स्क्वायर हटाने के लिए हम इसका रूट करेंगे तो यहाँ से बी हमारे पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास जो बेस है यानी कि जो क्यू आर है वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। बेस जो था हमारा वो कितना आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें जो फाइंड करना है वो है tan p माइनस कॉट r। तो tan p माइनस कॉट r इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो tan p के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या है, फॉर्मूला एंगल p की अपोजिट साइड अपॉन एंगल p की एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं हम क्या होगी। तो tan p इज इक्वल टू opposite side of angle P upon adjacent side of angle P। अब एंगल P ये वाला एंगल है हमारा, इसकी जो अपोजिट साइड है वो क्या है क्यू आर है, तो ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन और P की जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है पी क्यू है, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब क्यू आर कितना है यहाँ पर, क्यू आर अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर आया है और एडजेसेंट साइड यानी पी क्यू कितनी है 12। तो tan p कितना आ गया 5/12। अब हम निकाल लेते हैं कॉट आर की वैल्यू। तो कॉट आर किसके इक्वल होगा, कॉट आर क्या होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर, यानी कॉट आर का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है कि tan जो होता है उसका अपोजिट कॉट होता है, tan में हम अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड लेते हैं, तो कॉट में हम क्या लेंगे एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड हमें किसकी देखनी है आर की, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन अपोजिट साइड ऑफ एंगल आर।
वही एंगल हमें देखना है, उसी के अपोजिट और एडजेसेंट देखना है हमें, जो यहाँ पर दिया होगा, यानी साइन कॉट या जो भी है उसके साथ जो एंगल हमें दिया है उसी के बेसिस पे हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल आर लिया था और हमें कॉट आर फाइंड करना है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सो हम आर की ही एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड देखेंगे और उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो एडजेसेंट साइड क्या है, अब ये एंगल आर हमारा कहाँ है, ये एंगल आर है। एंगल आर की एडजेसेंट साइड क्या है, क्यू आर, और जो अपोजिट साइड है एंगल आर की वो है पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले हमने tan p और cot r की जो वैल्यू थी उनको फाइंड किया। अब हम वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमें निकालना था tan p माइनस cot r। सो tan p माइनस cot r इज इक्वल टू tan p कितना आया था 5/12 और cot r कितना है 5/12। तो दोनों को माइनस करें